नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। जैसा कि आप डेली देखते हैं, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की इसकी प्रबल संभावना है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा को खास करके समर्पित है ये, लेकिन फिर भी अन्य परीक्षा भी आप देते हैं जिसमें करंट अफेयर की मांग हो, तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना बनी रहेगी। आइए चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि आप न्यूज में पढ़े होंगे कि संसद की सुरक्षा में क्या हुआ था, चूक हो गया था। तो संसद में सुरक्षा चूक से सबक लेते हुए संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये पैरामिलिट्री फोर्स आप जानते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसी को सौंपा गया है। सीआईएसएफ के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कौन सा विकल्प असत्य है यानी सत्य नहीं है। इसकी स्थापना मार्च 1969 में किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। इसकी अपनी स्वयं की एक अग्निरोधी विंग है, यह भी स्टेटमेंट सही है। यह केंद्र सरकार के खर्चे पर भारित नहीं है, यह भी सही। ध्यान रखिएगा, जितने भी भारत में पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें एकमात्र इकलौता ये सीआईएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स है जो जहां पे इसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है वहीं से धन उगा ही सारा खर्चा निकालता है, इसीलिए केंद्र सरकार पर भारित नहीं होता है ये। इसमें महिला बटालियन नहीं है, तो देखिए यही स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। इसमें महिला बटालियन भी है और मुझे लगता है कि सीआईएसएफ पहला ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें महिला बटालियन को रखा गया था। इसमें ढेर सारी महिला बटालियन है। ये सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके हिसाब से कौन सा विकल्प असत्य है, तो सही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान रखिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या रहा है कि विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका सही जवाब है साथियों 25 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने इसे शुरू किया और नए भारत में यानी कि विकसित भारत में युवाओं को प्रतिभाग करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ए ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, डी ऑप्शन सुमन बेरी। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। क्या है ये, उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग। ध्यान रखने वाली बात है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ के ट्रिपल आईटी में दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुई थी और वहां पे उन्होंने 5D की संकल्पना को अवधारित किया था। इसमें 5D का मतलब ध्यान दीजिएगा, पहले डी का मतलब है डिमांड, दूसरे डी का अर्थ है डेमोग्राफी, तीसरे डी का अर्थ है डेमोक्रेसी और चौथे डी का अर्थ है डिजायर और पांचवें डी का अर्थ है ड्रीम, सपना जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम मेधा पर, बहुत इंपॉर्टेंट, कृत्रिम मेधा पर विश्व का पहला कानून है, विश्व का पहला कानून कृत्रिम मेधा अधिनियम, ध्यान रखिएगा 2023 किसके द्वारा पारित किया गया। सही जवाब है साथियों यूरोपीय यूनियन के द्वारा, यूरोपीय संघ जिसे आप बोलते हैं, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, इसी के द्वारा विश्व का पहला कृत्रिम मेधा अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, COP 28 2023 में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक जो क्षमता है उसको 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करना है। दूसरा कथन कह रहा है कि वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हुए इसकी वैश्विक औसत वार्षिक दर क्या करना है, 2 गुना करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही जवाब साथियों ये भी है, ये भी है, अर्थात सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। सूचकांक 2023 सबसे पहले जानते हैं सूचकांक कौन जारी करता है, तो भारत के द्वारा जारी किया गया है। भारत के द्वारा कौन किया, वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल, उन्होंने ही किया। उन्होंने किया पीयूष गोयल, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, ये सूचकांक जारी किया गया, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। और इसमें दे रहा है कि कौन सा राज्य अचीवर्स संवर्ग में शामिल नहीं है। इसमें 3 कैटेगरियां सम्मिलित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र फास्ट ग्रोइंग संवर्ग में था, अचीवर्स कैटेगरी में नहीं था। आंध्र प्रदेश अचीवर में था, गुजरात अचीवर में था, तमिलनाडु अचीवर में था। मजे की बात क्या है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी कि यूपी, तो यूपी भी साथियों ध्यान रखिएगा, यूपी भी आपका अचीवर्स संवर्ग में सम्मिलित है। फास्ट ग्रोइंग में केरल है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है। आएगा समझ में, यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज बता दूं आपको, यह इसका 5वां संस्करण था, 5वां संस्करण था। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बी ऑप्शन कह रहा है ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन कह रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कोविड के दौरान बहुत चर्चे में रहा है ये, डी ऑप्शन कह रहा है ए और बी संयुक्त रूप से दोनों। तो सही बात है कि कोविड के दौरान जो मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा सेवा किया गया, सेवा प्रदान किया गया, उनके योगदान को देखते हुए इन दोनों को क्या किया गया, संयुक्त रूप से शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 दिया गया। सही जवाब क्या होगा, डी, यानी कि ए और बी संयुक्त रूप से, यानी कि इन दोनों को दिया गया, IMA और TNAI। 8वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश के न्यायालय ने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके यूपीपीसीएस पूछ देता है, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा क्वेश्चन बना देता है। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। ए ऑप्शन कह रहा है ईरान, बी ऑप्शन कह रहा है तुर्की, सी ऑप्शन कह रहा है कतर, डी ऑप्शन कह रहा है जॉर्डन। ध्यान समझिए, सही जवाब है कतर। कतर ने ऐसा कारनामा किया है। 9वां प्रश्न है स्पेक्स 2030 पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। ए ऑप्शन WHO, बी ऑप्शन यूनिसेफ, सी ऑप्शन नासा, डी ऑप्शन इसरो। ये स्पेस नहीं है, स्पेक्स है। ध्यान रखिएगा, ये नेत्र से संबंधित बीमारियों को, नेत्र से संबंधित बीमारियों के संदर्भ में है ये, और ये WHO के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीक्राइसिस पद का प्रयोग, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पॉलीक्राइसिस पद का प्रयोग निम्नलिखित में से पॉलीक्राइसिस किस रिपोर्ट में किया गया, किस रिपोर्ट में। ए ऑप्शन कह रहा है विश्व इकोनॉमिक आउटलुक, ध्यान रखिएगा 2023, ये रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इस लाइन से आपको ये भी जानकारी मिल जाएगा कि यह रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, विश्व इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF। फिर कह रहा बी कि विश्व विकास रिपोर्ट 2023 में पॉलीक्राइसिस का उपयोग किया गया है, और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और डी है स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2023 जो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको एक साथ ये भी जानकारी हो गया कौन सी संस्था कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। इसमें पूछा गया कि पॉलीक्राइसिस पद का इस्तेमाल किसमें किया गया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्राइसिस का मतलब रिस्क, दोनों मिलता जुलता है, यही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये था साथियों आज के 10 प्रश्नों का श्रृंखला जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। आज बस यहीं तक। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।